हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले एक नए एनिमे को एक्सप्लेन, जिसका नाम है वायरल हिट। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ये एक सीरीज़ लुकिज़म से भी बेहतरीन सीरीज़ है, क्योंकि ये खुद लुकिज़म के राइटर ने लिखी है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें वीडियो के शुरू में दिखाया जाता है कुछ कमेंट, उसमें दिखाया जाता है ओह क्या ये शुरू हो गई, ओह क्या ये शुरू हो गई। फिर हमें ये कमेंट होते हैं। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है हेलो गाइस, मेरा नाम पागो है, मेरे पास 7 लाख अमेजिंग यूट्यूब सब्सक्राइबर है। तो गाइस मैं आपको समझा दूँ, यूट्यूब सब्सक्राइबर मतलब यूट्यूब सब्सक्राइबर। इस वीडियो में वायरल के बारे में बात होगी, वायरल वीडियो इन सब के बारे में। तो गाइस पूरी वीडियो में ऐसे ही रहेगा। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैं वो लंच टाइम में लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, तभी एक खूबसूरत सी लड़की उसे ज्वाइन करती है, जिसका नाम होता है रूमी। वो उसकी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करती है। तो तभी लोग बोलते हैं कि हे पागो, ये कौन है, वो इज़ दिस, कौन है। तभी लोग बोलते हैं कौन है। तो फिर हमें तभी लोग पागल हो जाते हैं खूबसूरत लड़की को देख के, जैसा होता है। फिर हमें पागो को दिखाया जाता है। पागो बोलता है हे रूमी, तुम किस तरीके की वीडियो बनाती हो। तो रूमी बोलती है मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं मेकअप की वीडियो बनाती हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा मैंने मेकअप कर रखा है। तो फिर वो थोड़ी देर बाद एक लड़के को दिखाती है, जिसका नाम होता है होबिन, जो हमारी एनिमी का मेन कैरेक्टर है। उसने उसका मेकअप करा होता है, वो एकदम कार्टून लग रहा होता है। उसी के बाद हमें उन्हें दिखाया जाता है वो होबिन को अपनी लाइव स्ट्रीम में लेके बहुत मज़े कर रहे होते हैं, मतलब वो उसका मजाक ही उड़ा रहे होते हैं लाइव स्ट्रीम में। तभी होबिन बैठे बैठे सोच रहा होता है काश ये जब मेरा यूज़ कर ही रहे हैं तो थोड़े बहुत पैसे मुझे भी दे दें। हे भगवान, ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है। वो मुझे थोड़े बहुत पैसे दे ही दे अगर मुझे यूज़ कर रहे हो तो। तभी पागो से कहता है ए थोड़ा हंसो, मेरे व्यूवर्स को हाई कहो। तो होबिन बहुत डर जाता है। उसके बाद होबिन मुस्कुराता है और बोलता है हाय गाइस। तो उसी के बाद हमें सीन दिखाया जाता है, क्या हेलो हाय व्यूवर्स। तो उसी के बाद सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है होबिन वॉशरूम में रो होता है। वो बोलता है हे मुझे नहीं जाना स्कूल, क्या स्कूल ऐसे होता है, मुझे तो नहीं जाना है स्कूल अब से। मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ना लड़ सकता, ना मैं कुछ कर सकता, ना मैं पैसे कमा सकता। पाग को चाहे उसके 6 नंबर नहीं आते, पर वो फिर भी बहुत अच्छे खासे पैसे कमाता है यूट्यूब से। और रूमी के लुक्स अच्छे हैं, वो देखने में अच्छी है। किसी न किसी के पास कुछ ना कुछ टैलेंट है, पर मेरे पास कुछ टैलेंट नहीं है, सबके पास कुछ टैलेंट है। उसके बाद हमें उस रूमी को दिखाया जाता है, वो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। उसके बाद हमें दोबारा होबिन को दिखाया जाता है। तो होबिन जा ही रहा होता है वॉशरूम से बाहर। तो होबिन बोलता है शायद रूमी ने, मेरे मुंह का मेकअप तो साफ़ हो गया, शायद रूमी ने मेरे गले पे भी लगा दिया है और मेरे पीछे भी लगा दिया है, ये तो साफ़ ही नहीं हो रहा शायद। तो वो साफ़ कर ही रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बंदे को, जो उसे खींच के लात मारता है दबाकर। बोलता है हे फकिंग डम्बेस, मैं तुमसे मना करा था ना कि लाइव स्ट्रीम में इतने गंदे मत दिखना। तभी होबिन मन में सोचता ओह स्नैपर, पागो का कैमरामैन, भले ये लड़ नहीं सकता पर इसके पास पागो का सपोर्ट है। उसके बाद होबिन मनी मन सोच रहा होता है ये एक भीड़ का हिस्सा है, पागो और ये एक ग्रुप का हिस्सा है जो पूरे स्कूल में बच्चों को बुली करते हैं। इनका ग्रुप है जो पूरे स्कूल को बुली करता है। तभी होबिन गुस्से से स्नैपर को देखता है और इससे स्नैपर डर जाता है। उसके बाद स्नैपर बोलता है हे पागो, ये मुझे डरा रहा है, होबिन मुझे डरा रहा है, मुझे डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं पेंट में कर दूँगा। तभी पागो कहता है हे क्या कहा इस खोपड़ी के ने। तभी स्नैपर कहता है ये मुझे डरा रहा है। तो पागो कहता है आजकल होबिन कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। और तभी पागो हंसकर होबिन को देखता है और तभी स्नैपर भी हंसकर होबिन को देखने लगता है। और होबिन सोच रहा होता है इसके पास पागो का सपोर्ट है, इसके पास पागो का स्टेटस है, जो कि इसने कमाया है पागो का कैमरामैन बनकर, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। फिर हमें होबिन को दिया जाता है। होबिन जमीन पर पड़ा होता है और सोच रहा होता है क्या स्कूल लाइफ ऐसी होती है, ये सबके सामने मुझे मार रहा है पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा और कोई कुछ कह भी नहीं रहा। तभी हमें रूमी को दिखाया जाता है। रूमी चिल्ला के बोलती है
हे मुझे 3 लाख वोन्स मिल गए। तभी पाक को कहता है हे मुझे पता था कि तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें 3 लाख वोन्स तो मिल ही जाएंगे इतनी आसानी से। तभी पाक को कहता है कि हाँ तुम थोड़े, तभी हमें होबिन को दिखाया जाता है। होबिन सोच ही रहा होता है क्या 3 लाख वोन्स, तो हम आपको बता दें 3 लाख वोन्स होते हैं $250। तो होबिन चौंक जाता है इतनी सी देर के लिए $250। तभी हमें दोबारा रोमियो और पागो को दिया जाता है। पागो कहता है हे क्या तुम मुझे थोड़े बहुत पैसे नहीं दोगी क्या? फिर रोमियो बोलते तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हें जरूर पैसे दूंगी जी, तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी। तभी स्नैपर सोच रहा होता है क्या $250, इतने सारे पैसे, वो भी जरा सी देर में, मुझे भी बचपन से एक, मैं इतने साल से पागो का कैमरामैन हूँ, अब मुझे अपना यूट्यूब चैनल खोल ही लेना चाहिए। हे पागो मैं अपना यूट्यूब चैनल कैसे खोल सकता हूँ? हे तुम अपना यूट्यूब चैनल नहीं खोल सकते क्योंकि तुम 18+ नहीं हो, तुम्हें उसके लिए एक एडसेंस अकाउंट चाहिए। अच्छा तो तुम अपने पेरेंट्स का अकाउंट यूज़ कर सकते हो, पर मेरे पेरेंट्स तो इसके लिए बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे। फिर स्नैपर सोचता है, होबिन की तरफ देख के बोलता है हे होबिन तुम्हारी जो मदर थी उनकी तबीयत ख़राब थी, वो जिंदा है या मर गई? तो अगर वो जिंदा है तो मुझे उनका एडसेंस अकाउंट यूज़ करने दो। तो होबिन शौक हो जाता है, बोलता है हे इसे मेरी मदर का इतना भी पछतावा नहीं है, मेरी मदर बीमार है, इसे तभी बुरा नहीं लग रहा। और पागो कहता है हे मैन तुम इससे इतनी रूडली हर्शली बात नहीं करनी चाहिए थी, इससे माफ़ी मांग लो मैन, तुम इससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो ये बात पागो कह ही रहा होता है। स्नैपर बोलता है हे मैंने इससे हर्शली बात नहीं करी, मैंने इससे तो फ्रेंडली बात करी है, मैंने इतने हर्शली बात करी ही नहीं है। फिर उसके बाद वो बोलता मैंने हर्शली बात करी नहीं है। वो बोलता है तुम भी तो हंसे, तुम भी उससे माफ़ी मांग। पाको कहता है तुम्हें उससे ऐसे कहना चाहिए था मैन, तुम्हारी मदर की तबीयत ठीक है या नहीं, तुम्हें उससे ऐसे नहीं पूछना चाहिए था, उससे सॉरी मांग लो अब। तो होबी ने सोच ही रहा होता है मुझे उसे खींच के मुक्का मारना चाहिए था जब इनने बोला था ऐसे, पर वो कुछ नहीं कर सकता, बोलता है आई एम सॉरी मदर, मैं इसे नहीं मार पाया। फिर उसी होबी ने ऐसे बोलता है आई एम सॉरी मदर। फिर उसी के बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें उसकी मदर हॉस्पिटल में लेटी हुई होती है। तो उसकी मदर बोलती
पर दे दो, या 30 सेकंड के अंदर ये बर्गर बना दो। अगर तुम 30 सेकंड के अंदर ये बर्गर बना दोगी तो तुम्हें अपना नंबर नहीं देना पड़ेगा। अगर तुम नहीं बना पाई तो तुम्हें अपना नंबर देना पड़ेगा। तो उसी के बाद हमें सीन दिखाया जाता है, भूमि डर जाती है। उसी के बाद हमें उसी के बाद हमें उसकी स्टोर के लोग दिखाए जाते हैं, वो उसकी मदद नहीं कर पाते। तो उसी के बाद पाक को एक डेविल स्माइल देता है, वो हंस रहा होता है, खुश हो रहा होता है। उसी के बाद हमें होबिन को दिखाया जाता है, बोलता है ये लीजिए सर आपका बर्गर। तो लोग शौक हो जाते हैं, क्या 29 सेकंड का बना भी दिया। तो होबिन बोलता है सर यहाँ से हट जाइए, और भी कस्टमर हैं यहाँ पर। तो होबिन ऐसे बोलता है। होबिन बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा था, ऐसे करता था होबिन, बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा था। उसी के बाद बोलते हैं लोल, इस कमेंट में लोग बोलते हैं लोल, इसके साथ तो लोल हो गया पागो के साथ। तो उसी के बाद क्या बोलते हैं, होबिन जा रहा होता है, वो सोच रहा होता है मनी मन में, मैं इतना ज़्यादा कूल लग रहा हूँ, मैंने कर तो दिया, पर ये बाद में जाके मुझे एक्नॉलेज तो नहीं करेगी भूमि। तो उसके बाद उसके वो जो शबाशी दे रहे होते हैं, उसके जो स्टोर में बंदे रहते हैं जो उसके साथ काम करते हैं। तो उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भूमि उसके पीछे खड़ी होती है। तो उस सीन के बाद हमें दिखाया जाता है, सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हमें होबिन को दिखाया जाता है। होबिन रात में रेमन बना रहा होता है। तो वो सोच रहा होता है मुझे उसे आने नहीं देना चाहिए था अपने घर के अंदर, पर वो आ गया। वो मेरे मदर के बारे में उल्टा सीधा बोला था, पर मुझे उसे आने नहीं देना चाहिए था। वो ये सोच ही रहा होता है, और उसके घर में से आवाज़ आती है कि थैंक यू फॉर 30,000 वॉन। उसी के बाद हमें स्नैपर को दिखाया जाता है। अरे यार, तो स्नैपर गेम खेल रहा होता है, वो भी होबिन के घर में, वो भी होबिन का मदर का अकाउंट यूज़ करके। क्या बोलते हैं, क्या तुम मुझे 3 लाख वॉन्स दोगे, वो भी 30 किल करने पर। तो फिर वो 30 किल करने लग जाता है। फिर ये बात होबिन सोचता है कि ये मेरा अकाउंट यूज़ ही कर रहा है, तो ये थोड़े पैसे मुझे भी दे दे। तो उन्होंने 19 किल कर दिए, 20 किल कर दिए, 21 किल कर दिए, उसके किल होने ही वाले थे। तभी होबिन रियोमन लेके आता है, और वो केबल की तार में अटक के गिर जाता है, और तभी उसके किल होने वाले होते हैं। तभी कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, और स्नैपर देखता रह जाता है। उसके बाद स्नैपर के ऊपर रियोमन गिर जाता है, और होबिन ने स्नैपर के ऊपर रियोमन गिरा दिए थे। और होबिन बोल रहा होता है मैंने तो तुम्हारे लिए बनाए थे रियोमन, पर तुम मुझे मार क्यों रहे हो। स्नैपर उसे मार ही जाता है, उसे 3 लाख वॉन मिलने ही वाले थे। और उसे तभी होबिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो होबिन की मदर के बारे में उल्टे सीधे कहने लग जाता है, गाली देने लग जाता है। उसके बाद होबिन अपना अलग ही नशे में होता है, और होबिन एक डेथ स्टेयर देता है और बोलता है ए खोपड़ी के, मेरे सामने कैसे बोल रहा है तू। तभी उसकी आँख पर रियोमन फेंक के मारता है, बोलता है ये ले तेल का ऑमलेट। उसके बाद वो एक पंच मारता है और उसका गाल सुझा देता है, उसे चटकाई देता है। उसके बाद होबिन गुस्से में दिखाई देता है, और होबिन को एक पंच मारता है स्नैपर खींच के भर के। उसी के बाद वो दोनों लड़ने लग जाते हैं होबिन के घर में ही। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है होबिन रात में बैठा होता है और सोच ही रहा होता है कि इतना सारा खाना फैला हुआ है, मुझे इसे साफ़ भी करना पड़े, मुझे इसे क्लियर भी करना है, पर मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता खाना फेंकना। वो बात सोच ही रहा होता है कि मैं इतना अफोर्ड तो कर ही नहीं सकता, मेरे पास पैसे भी नहीं है इतने ज़्यादा, मेरे पास इतने ज़्यादा फालतू पैसे नहीं है कि मैं इसे क्लियर कर दूँ। मेरे खाना वेस्ट करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और इतना सारा खाना वेस्ट हो गया है। तो ये सब बात सोच रहा होता है, वो बैठा होता है और बोलता है मैं इसे सुबह साफ़ करूँगा। वो सोच रहा होता है मैं इसे सुबह साफ़ करूँगा। उसके बाद हमें उसको दिखाया जाता है, वो सोच रहा होता है मैं इसे सुबह साफ़ करूँगा। उसके बाद हमें उसे दिखाया जाता है, और वो उसकी आँख भी सूजी हुई रहती है, और वो सोने चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सो ही रहा। उसके बाद वो सो जाता है, और वो स्विच भी ऑफ कर देता है कंप्यूटर का। उसके बाद हमें सुबह दिखाया जाता है, स्नैपर का कॉल आता है सुबह, और होबिन बोलता है इतनी सुबह किसका फ़ोन आ रहा है। तो इसी के बाद हमें स्नैपर को भी दिखाया जाता है। स्नैपर बहुत गुस्से में होता है, बोलता है ओए होबिन ये वीडियो डिलीट मार, ये तूने अपलोड कैसे कर दी। और ये बताओ तुम्हारा घर कौन सा, यहाँ सारे के सारे घर एक जैसे हैं, बताओ तुम्हारा घर कौन सा, और वीडियो को डिलीट मारो।
तो स्नैपर गुस्सा कर ही रहा होता। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, होबिन सोच रहा है किस बारे में बात कर रहा है, मैं तो कोई वीडियो अपलोड नहीं करी। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता, वो बोलता है कि कंप्यूटर को रात को शट डाउन हो गया था। तो होबिन देखता है कि वो जो वायर होती है वो कंप्यूटर की नहीं बल्कि मॉनिटर की होती है, और पूरा पीसी तो कल चालू था, बस मॉनिटर ही ऑफ हुआ था। तो उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि बस मॉनिटर ऑफ हुआ था, पीसी चालू था, और उसी वक्त स्नैपर रोने लग जाता है। इसी वजह से वो वीडियो अपलोड हो गई, पूरी लाइव स्ट्रीम रिकॉर्ड हो गई। स्नैपर बोल ही रहा होता। उसके बाद हमें इनकी लाइव स्ट्रीम का सीन दिखाया जाता है। लोग बोल रहे होते क्या इन्हें पता नहीं है इनकी लाइव स्ट्रीम चालू है, क्या इन्हें पता नहीं है लाइव स्ट्रीम चालू है? मैं उसे डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हारी मदर का अकाउंट है, मुझे अपनी मदर के अकाउंट का पासवर्ड दे दो, फिर मैं उसे डिलीट कर दूँगा। तो होबिन अभी भी शौक होता है क्योंकि उसने वो वीडियो अपलोड नहीं करी होती, और वो बोलता है मैं तो कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी और मैंने रात को कंप्यूटर शट डाउन कर दिया था। तो उसी के बाद स्नैपर रो के बोल रहा होता है इसी वजह से वो वीडियो अपलोड हो गई, इसी वजह से वो वीडियो अपलोड हो गई, बेवकूफ़ डम्बैस। तो वो ये बात बोल ही रहा होता है। वो बोलता है कि कोई भी अगर हम लाइव स्ट्रीम चल रही होती है और अगर हम कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं तो वो वीडियो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। और होबिन एकदम शॉक हो जाता है, होबिन एकदम टेंशन में होता है। होबिन उनकी वीडियो को देखता है जो अपलोड हो चुकी है। जो होबिन की वीडियो थी वो रातों रात वायरल हो चुकी होती है, एक दिन के अंदर। बहुत सारे देशों के अंदर वो फेमस हो चुकी थी, जैसे कोरिया और बहुत सारे देश। और उसकी वीडियो पे कम से कम 10,000 कमेंट आए होते हैं। तो वो बात सोच रहे हो तो वो बहुत सैड होता है और सोचता है पहले तो सिर्फ मैं लूज़र था, अब मैं वर्ल्ड क्लास लूज़र हूँ, वर्ल्ड फेमस लूज़र हूँ। और वो बोलता है सबसे पहले मेरा काम ये है, अब मुझे इस वीडियो को डिलीट मारना है। तो बात सोच ही रहा होता है। उसके बाद वो एक कमेंट देखता है जिसमें लिखा होता है वाओ ये तो अच्छे खासे पैसे कमा रहा होगा इतने व्यू से। तो ये कमेंट दिखाया जाता है तो होबिन शॉक हो जाता है। तो उसके सब्सक्राइबर इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं। तो वो होबिन सोचता है ये किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या कैसे पैसे। तो होबिन हिसाब लगाने लग जाता है कितने पैसे होते हैं। तो उसकी वीडियो पर 10 मिलियन व्यू आते हैं और उसे मिलते हैं 10 मिलियन वॉन्स। तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज़ आए होते हैं तो उसे 10 मिलियन वॉन्स मिलेंगे। तो वो शॉक हो जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। तो अगर आपको इस एनिमी के एपिसोड अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम एक नया एनिमी लाने वाले हैं जो बहुत तगड़ा होने वाला है। तो इसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।